अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत का महत्व और किस एकादशी पर भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना आपको उठानी पड़ सकती है बहुत बड़ी हानि। पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी का महत्व विष्णु भक्तों के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो कोई भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। पांडुदा नाम के एक राजा थे जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण कर ली थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्यों को भोजन नहीं करना चाहिए। आपको बता दें, धर्म सिंधु के अनुसार एकादशी 2 प्रकार की होती है, पहली विद्या और दूसरी शुद्धा। यदि एकादशी तिथि दशमी तिथि से युक्त हो तो वह विद्या एकादशी कही जाती है तथा सूर्योदय के समय एकादशी तिथि दिन भर द्वादशी तिथि से युक्त हो तो उसे शुद्धा एकादशी कही जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गंधारी ने दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए दशमी युक्त एकादशी व्रत कभी नहीं करना चाहिए, वरना आपको भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार द्वादशी के साथ एकादशी होने पर एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है, जबकि जिस माह में दशमी से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है तो इन तीनों तिथियों से मिश्रित यह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि यह तिथि ब्रह्मांड के हर पाप का विनाश करने में समर्थ होती है। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में एकादशी का बहुत महत्व बताया जाता है। आइए आपको एक चमत्कारी एकादशी के बारे में बताते हैं। भीमा एकादशी। प्राचीन काल में शुक्ल पक्ष में हस्तनक्षेत्र युक्त एक व्रत भीम ने किया था, इसलिए इसे भीमा एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि मात्र इस एक एकादशी के व्रत करने से भीमसेन पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे। प्राणियों के पुण्यों की अवृद्धि करने वाली भीमा द्वादशी तिथि भीमसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। यह तिथि तो बिना हस्तनक्षेत्र के संयोग से ही ब्रह्मांड के हर पाप को विनाश करने का सामर्थ्य रखती है। यह द्वादशी तिथि महापापों को नष्ट कर देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सभी तीर्थ भी एकादशी समान नहीं हैं। कोई भी दान, जाप, होम या अन्य पुण्य इसकी तुल्य नहीं है। अतः ये एकादशी सबसे उत्तम है। यदि एक और संपूर्ण पृथ्वी के दान का सत्कर्म रखकर दूसरी ओर भगवान हरि की इस पवित्र एकादशी तिथि की तुलना की जाए तो भी यही एक महापुण्यशाली एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी। इस संपूर्ण पृथ्वी के पुण्य भी इस एकादशी के सामने कम होंगे। इस व्रत में भगवान वराहदेव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नए तांबे के पात्र के ऊपर स्थापित कर विधि अनुसार पूजा करें और मंत्र जाप करें। भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था। जब जब धरती पर पाप बढ़ने लगता है और धरती पापी लोगों से कांप जाती है, तब तब भगवान विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। राक्षस हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण करने आए थे। यदि इस प्रकार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाए और पूजा समाप्त कर रात्रि में जागरण करते हुए भगवान हरि के महत्व का वर्णन करने वाली पुराण की कथा सुनी जाए तो यह एकादशी का फल अति उत्तम प्राप्त होता है। इस विधि विधान से व्रत करने से मनुष्य पुनर्जन्म मुक्त हो जाता है। इस
पुण्यशाली एकादशी व्रत करने से प्राणी को पितृ, गुरु एवं देव इन तीनों ऋणों से मुक्ति मिलती है। अतः एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। हमने आपको वही बताया है जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है। इस कथा का उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी कथा के बारे में वेद या पुराण में से जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताएं।